लगातार इस प्रदेश के अंदर एक तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों पर भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश प्रदर्शन के तहत गिरिडीह में भी जोरदार विरोध दर्ज किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सूर्या हासदा की फर्जी मुठभेड़ में हत्या, रिम्स 2 प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों की जमीन छीने जाने और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की यह लड़ाई जारी रहेगी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार सभी अधिकार अपने हाथों में रखना चाहती है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने मैया सम्मान योजना को भी लोगों को भ्रमित करने वाला बताया और कहा कि नगर निकाय चुनाव में सरकार का रवैया अलोकतांत्रिक है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आम जनता के लिए जल नल योजना से लेकर सड़क निर्माण तक अनेक योजनाएं भेजती है, लेकिन राज्य सरकार उन्हें भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ा देती है। प्रखंड में आज प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय प्रदर्शन का आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम आज रहा और जिस तरह से सूर्या हासदा जी का फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनको मारा गया है और उसको लेकर कि सीबीआई जांच हो, इसको लेकर पूरे देश में ये पूरे राज्य के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसके साथ साथ रिम्स 2 जो नगरी में बनाया जा रहा है, नगरी में गरीब आदिवासी किसान के ज़मीन को सरकार के द्वारा बिना उनकी मर्जी के सरकार जैसे तैसे ये छीनने का काम कर रही है। तो इन दोनों ही को लेकर कि राज्य में कि इसकी सीबीआई जांच हो और राज्य सरकार जिस तरह से मनमाने ढंग से राज्य के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल अराजकता की स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग परेशान हैं, दिन दहाड़े हत्या मर्डर घटनाएं हो रही है, सरकार मौन है। और उसी तरह से देखें तो अभी भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। छोटे छोटे काम के लिए ग्रामीणों को अंचल और प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। थाना में जाते हैं, कोई समस्या है तो कोई सुनने वाला नहीं। अगर शिकायत भी होती है ऊपर स्तर पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी मनमाने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। आम जनता बेहाल है। नवयुवकों की बात करें तो पढ़ लिख के हमारे जो युवा हैं वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। जब परीक्षा होता है, चाहे जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, तो आप देखे होंगे कि कैसे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो छट जाते हैं और बाहर से बैकडोर से लोग आते हैं। तो लगातार हर एक परीक्षा में भी माननीय न्यायालय का शरण लोग लेते हैं, तब कुछ बात बनती है। तो इस तरह से लगातार इस प्रदेश के अंदर एक तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर है। आम लोगों का जो एक विश्वास है कि मैया सम्मान योजना इन्होंने चुनाव के समय घोषणा किया था, चुनाव के पहले से मैया सम्मान योजना देंगे और उसके तहत आज की स्थिति में आपस में महिलाओं में टकराहट हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है। घर के एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो आपस में तो यानी कि हर तरह से देखें तो सिर्फ ये सत्ता में आने के लिए सरकार के द्वारा घोषणाएं होती है। ये सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है, अगुआ शासन की बात करती है, लेकिन न इनके राज्य में हमारे आदिवासी युवा सुरक्षित है, न राज्य के आम जनता सुरक्षित है और न ही महिलाएं सुरक्षित है। यानी एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इससे लोग तरसता है, लोग परेशान है। और आज जो ये पूरे प्रदेश भर में हर एक प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ और आम लोगों में गुस्सा ये दिख रहा था कि कितने लोग गुस्सा है। मैडम क्या कहेंगी जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में भी देरी हो रही है लगातार? देखिए लगातार मतलब आज नगर निगम चुनाव के शायद 2-3 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कुछ न कुछ कारण बताकर इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराया जाता है। लोगों की हकमारी होती है। जहाँ पे आज अगर हम देखें तो नगर निगम की जो स्थिति बनी हुई है उसमें चाहे मेयर होते थे, डिप्टी मेयर या फिर वार्ड पार्षद होते थे या चेयरमैन होते थे, तो निश्चित तौर पे एक जिम्मेवारी होती थी और वो शहर के अंतर्गत
लोग टैक्स देते हैं, लोग हर तरह का टैक्स भरते हैं और उसके बाद कोई भी व्यवस्था मिल नहीं पाती है। तो कम से कम चुनाव होता था तो बेहतर ढंग से सारी सुविधाएं थी, लेकिन ये सरकार लग रहा है डर गई है, नगर निगम का चुनाव नहीं करा रही है कि पता नहीं शायद सरकार के लोगों का वहाँ पे आ नहीं पाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखें तो राज्य की जनता के साथ ये धोखा है, ये अन्याय है और इसी तरह से ये हर एक व्यवस्था को ये अपने अंदर लेना चाह रही है। जो आम जन की भागीदारी जहाँ होनी चाहिए उसको वो हटा के वो खुद के अंडर में ये लेके एक जैसे ऑफिस अफसरशाही है ही चरम पर, इसको और बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है।